गिरे इस आध्यात्मिक ड्रीम में अन्नदाता किसान भाइयों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो ये वीडियो एक बार अवश्य पूरा सुने। कल हमने एक वीडियो वायरल किया था, उसमें बताया था कि गाय को हम गौ माता क्यों कहते हैं और गौ माता भी हमें पुत्र मानती हैं। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि गाय हमारी वास्तव में माता है, किंतु ये भी हकीकत है कि हमारे अन्नदाता किसान भाई बहुत परेशान हो रहे हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जैसा मौसम हो, उन्हें लंबी लंबी टार्चें लेकर के अपने खेत की रखवाली करने के लिए जाना ही पड़ता है। यही सच है, और नहीं तो कोई फसल नहीं बचेगी। वो दिन भर मेहनत करते हैं खेतों में काम करके, और रात में सोने के समय रखवाली करते हैं, रात में लंबी लंबी टार्चों को लेकर के। तो साथियों, बहुत परेशानी, बहुत कठिनाई से जीवन उनका गुजर रहा है। साथियों, अब यहाँ हम ऐसे दो राहे पर पहुँच गए हैं जहाँ एक तरफ भूख है और एक तरफ नुकसान और परेशानी। तो किसको सही कहा जाए? तो यहाँ पर हम एक आप लोगों को सत्य कथा बताते हैं, सुनिए ध्यान से। एक शहर के रेलवे स्टेशन पर 15-20 होटल बने थे। उनमें 2 होटलों में बहुत भीड़ होती थी और एक में तो सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी। तो 4-5 फकीर भी रहते थे स्टेशन के पास में। वो जैसे ही भीड़ देखते थे होटल में, भीड़ के साथ पहुंच जाते थे, खाना खा लेते थे और बिना पैसा दिए चले जाते थे। उनका प्रतिदिन का भिखारियों का यही नियम था, कहीं इस होटल में, कहीं उस होटल में। जिसमें अधिक भीड़ देखते थे उसी में भीड़ के साथ घुस जाते थे। तो मालिक नज़रअंदाज कर देता था, किंतु जो पड़ोसी था वो बहुत नज़र रखता था उन भिखारियों पर। तो एक दिन वो बगल के जो दुकानदार था वो गया होटल मालिक के पास और कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो होटल मालिक ने कहा कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, जब मैं होटल बंद करूं तब जो बात करना है वो कर लेना। बगल की दुकान वाला बोला, आपके बहुत फ़ायदे की बात है और मुझे अभी बताना है आपको। तो दुकानदार बोला, होटल मालिक, मेरा तो बहुत होटल चलाने में है और मैं होटल बंद करने के बाद ही आपसे बात कर सकता हूँ। तो होटल मालिक की बात को सुनकर वो बगल की दुकानदार था वो चुप हो गया, और जैसे ही होटल मालिक ने अपना होटल बंद किया वो तुरंत दौड़ के आया साथियों और बताने लगा कि आपको कुछ जानकारी है कि आपके होटल में क्या हो रहा है। तो होटल वाला बोला कि मेरे होटल में क्या हो रहा है हमें नहीं पता होगा तो किसको पता। तो बगल की दुकान वाला बोला कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो होटल मालिक बोला, क्यों नहीं मुझे पता है? तो कहा कि क्या आप जानते हो कि ये 4-5 भिखारी जो रहते हैं स्टेशन के अगल बगल, ये जैसे ही आपके होटल में भी भीड़ उमड़ती है ये उसी के साथ आ जाते हैं और अच्छा अच्छा भोजन फ्री में करके चले जाते हैं भीड़ के साथ। मालूम है आपको? साथियों, सुनकर आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। होटल मालिक बोला, मुझे सब कुछ मालूम है। वो भिखारी आते हैं और भोजन करते हैं, चले जाते हैं, मैं उनको जानबूझ के नज़रअंदाज कर देता हूँ। एक बार मैं गया था उनके पीछे, जब वो भोजन कर लिया और पैसे नहीं दिए चले गए तो मैं भी पीछे पीछे गया। तो वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि कल फिर भगवान से प्रार्थना करना कि कल इससे ज़्यादा भीड़ हो इस होटल में।
और हम लोगों को खाना मिल जाए और कोई देख भी न पाए कि हे ईश्वर, इस होटल में इतनी भीड़ रखना, हमेशा जब हमें भूख लगे तब यहाँ इतनी भीड़ हो जो हम आराम से आ जाएं और खाना खा करके निकल जाएं, मालिक जान न पाए। तो होटल मालिक बोला, मैंने उनकी बातों को सुन लिया, मैं चुपचाप वापस लौट आया और मैंने सबसे कह दिया, ये भिखारी लोग जब खाना खाने आए इनसे पैसे न मांगना और न इनको महसूस हो कि मुझसे पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो ये जब मन करेगा खड़े होंगे आकर के। तो इसलिए इनको भी महसूस नहीं होना चाहिए कि हमें खाना मुफ्त में दिया जा रहा है, केवल इनको नज़रअंदाज करते रहो। और बोला कि मैंने अपने नौकरों को भी ये सब समझा दिया है, मुझे सब पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि ये भीड़ भी भिखारियों की वजह से ही हो रही है। वो भोजन करके मुझे बहुत दुआ देते हैं, उनकी दुआ और प्रार्थना की बदौलत मैं प्रतिदिन लाखों और करोड़ों में कमाता हूँ। अगर वो 10, 20, 50 रुपए का भोजन कर जाते हैं तो मेरी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ता है। भीड़ तो उन्हीं की देन है। होटल मालिक की बातों को सुनकर बगल की दुकान वाले की आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है कि भाई, कल हम भिखारियों से निवेदन करेंगे कि आप हमारे यहाँ भोजन कर लिया करो। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब ये है कि भूख सबको लगती है, चाहे वो मनुष्य हो अथवा जानवर, पशु हो, सबको भूख लगती है। बिना भोजन किए कोई जीवित नहीं रह सकता है। और इस कहानी को सुनाने के बाद हम दोराहे पर आ जाते हैं जहाँ एक तरफ भूख है और एक तरफ मुसीबत, कठिनाई और परेशानी और नुकसान। तो इस तरह सी चीज़ें हैं, किंतु भूख सब पर भारी है साथियों, कि हम और आप में कोई भी आदमी भूखा नहीं रह सकता। अगर हम लोगों को एक दिन खाना न मिले और घर में ताला लगा दिया जाए तो एक दिन बर्दाश्त कर लेंगे, बहुत ज़्यादा 2 दिन बर्दाश्त कर लेंगे साथियों, तीसरे दिन भोजन के लिए घर का ताला अवश्य तोड़ देंगे। तो यही हाल गौ माता का है। वो हमें पुत्र मानती हैं, वो हमारा नुकसान नहीं करना चाहती हैं, वो केवल भोजन करने के लिए हमारे खेतों में आती हैं। तो उनकी दुआएं रहती हैं कि हमेशा हरियाली बनी रहे हमारे मालिकों के खेतों में। तो किसान भाइयों, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम बहुत विनम्र ये बताना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई सारी रात जगते हैं। हर घर से एक आदमी जाता है प्रतिदिन अपने खेतों की रखवाली करने, किसी घर से 2 भी जाते हैं। अगर इसका 25% समय गौ माता को दे दिया जाए दिन में और उनके भोजन की व्यवस्था कर दी जाए, अगर रूखा सूखा ही उनको मिल जाए, तभी भी गौ माता हमारा नुकसान कभी नहीं करेंगी। न उनके रहने का साधन, न पानी का साधन, क्या है उनके पास साधन। अगर हम मनुष्यों को एक दिन इन संसाधनों से अलग कर दिया जाए तो हम लोग शायद रह ही नहीं पाएंगे। जहां हम लोग एसी, बंगला, गाड़ी, तमाम तरीक़ों की सुविधाएं भोग रहे हैं, फिर भी हम लोग अपने आप को पूर्ण सुखी नहीं मानते। और पशुओं के तो ठहरने का भी सुनिश्चित स्थान नहीं है। तो साथियों, सोचो उनकी मुसीबत कितनी बड़ी है। न तो उनको हम मनुष्यों जैसी समझ है। तो कुल मिलाकर के साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जितना श्रमदान
अपने खेतों की रखवाली में करते हैं उसका केवल 10% श्रमदान गौ माता की सेवा में लगा दें तो हमें विश्वास है कि हमारे खेतों का जो नुकसान हो रहा है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और गौ माता की हमें बहुत बहुत दुआएं मिलेंगी। साथियों, और चीज़ की भरपाई तो तमाम तरीक़ों से हो जाती है, बहुत से तरीके हैं, रुपया पैसा धन दौलत सब कमा लिया जाता है, लेकिन भूख का निस्तारण केवल भोजन से ही होता है। तो इसलिए हमें गौ माता के भोजन का इंतज़ाम स्वयं करना पड़ेगा और उनके ठहरने का और इकट्ठा रखने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें श्रमदान भी करना पड़ेगा। तो गांव के लोगों को बारी बारी से अपने हिसाब से श्रमदान करें, गौ माता की देखभाल करें। तो यही यहाँ पर मेरा कहना है। सुनते रहिए।